बाबा, मैं नोमान से शादी करना चाहती हूँ, मान जाए ना। वो बहुत अच्छा है, एक बार मिल तो लें। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको पसंद आएगा। वो इल्तिजा करने लगी। वो कितना अच्छा होगा जिसने मेरी ही बेटी को मेरे सामने ला खड़ा किया है। भला वो शख्स कैसे अच्छा हो सकता है? वो गुस्से से धाड़े तो उसका दिल लरस गया। आप गलत समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया। प्लीज़ बाबा, मान जाए ना। उसने बाकायदा उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हारा रिश्ता तय करने वाला हूँ, जहाँ मैं चाहूँगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। अगर तुम एतराज़ करोगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं भूल जाऊँगा कि मेरी कोई तुम जैसी बेटी भी थी। उन्होंने सर्द लहजे में कहा और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वो बेआवाज़ रोने लगी। बाबा बजाय उसकी ख्वाहिश की जगह पर शादी पर रजामंद होने के उसे कहीं और बांधने के दर पे थे। चंद सानिये वो बैठी आंसू बहाती रही और फिर एक संगीन फैसला करके उठ खड़ी हुई और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके अलमारी से बैग निकाला और अलमारी से कपड़े निकाल के उसमें रख दी गई। जब बैग भर गया तो अचानक ही बेड पर पड़ा फ़ोन बज उठा। उसने रिसीव करके कान से लगाया। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे कोर्ट मैरिज करनी है तो कर लोगे या एतराज़ात उठाओगे? उसने पहली फुर्सत में सवाल किया। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? मुकाबिल ने उसकी गुलगीर आवाज़ सुनकर फिक्रमंदी से पूछा। मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना, वो सख्ती से बोली। जवाबन फ़ौरन हाँ की गई। मैं आ रही हूँ, उम्मीद है तुम इस फैसले से पीछे नहीं हटोगे, उसने संजीदगी से कहकर फ़ोन बेड पर उछाल दिया और ख़ुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगी। अरीशा, तुम ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हो जैसे मोहब्बत नाम से भी नफरत है। फिर तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें हासिल हो जाएगा? कल कैंटीन में अपने दोस्त को बता रहा था कि मोहब्बत से कोसों दूर रहना है, क्योंकि मोहब्बत ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। वो यूनिवर्सिटी में बैठी असाइनमेंट बना रही थी कि अचानक उसकी निगाह सामने खड़े शख्स पर पड़ी और वो उसे खोए हुए अंदाज में देखने लगी तो उसकी दोस्त ने उसकी महव कैफियत पर खलल डालते हुए कहा, तुम अपनी ज़बान से कुछ भी फजूल बोलती रहती हो, कभी अच्छा भी बोल लिया करो। हो सकता है कि आज इसको नफ़रत है, लेकिन कल को ये नफ़रत ख़त्म भी तो हो सकती है। अच्छा सोचो तो अच्छा होता है और बुरा सोचो तो बुरा। अरीशा ने पुरुमीद लहजे में कहा, तुम जानती हो कि अगर ये मान भी गया तो तुम्हारे बाबा कभी भी नहीं मानेंगे। वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है और तुम अपर क्लास से हो। तुम्हारी बहन के साथ जो हो चुका है और उन्होंने जो कदम उठाया है वो तुम भूल चुकी हो, लेकिन तुम्हारे बाबा आज तक नहीं भूले। अरीशा की दोस्त ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। मैं आप ही की तरह वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो उन्होंने दोहराई थी, और जाने मेरी ये ख्वाहिश पूरी होती भी है या नहीं। अभी से तुम मुझे डराना शुरू कर दो तो दिल में जो उम्मीद का दिया जल रहा है वो भी मद्धम पड़ जाएगा। वो पुरुम्मीद लहजे में बोलते बोलते अचानक मायूसी का शिकार हुई। सॉरी यार, मेरा दिल तुम्हारा मूड ख़राब करने को नहीं था, बस मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी किस्म की तकलीफ़ से दो चार हो। दोस्त की बात पर अरीशा आसूदगी से मुस्कुराई और किताबें बंद करके उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? पीछे से सवाल किया गया। अगर इस शख्स को देखती रहूंगी तो मेरा हर काम बिगड़ता रहेगा। ये मेरी सोचों में, मेरे कामों में खलल डालता रहेगा, इसलिए यहाँ से फरार हासिल कर रही हूँ। आओ कैंटीन में बैठ के असाइनमेंट भी बना लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। अरीशा ने बददिली से कहा तो उसकी दोस्त उठकर उसके हमराह कैंटीन की जानिब चल पड़ी। वो जानती थी कि इस पल अरीशा का राह फरार इख्तियार करना ही बेहतर था। नोमान और सलमान दो भाई थे। उनकी एक बहन भी थी। उनके वालदैन चंद साल पहले यके बाद दीगरे इंतकाल कर गए थे। नोमान सबसे बड़ा और उसके बाद छोटी बहन मरियम और उसके बाद सलमान का नंबर आता था। नोमान यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था जब उसे अपनी क्लास में एक लड़की आलिया बेहद पसंद आ गई। वो लड़की भी नोमान से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसका ताल्लुक अपर क्लास से था। आलिया ने अपने वालिद को नोमान के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने नोमान को बिना देखे परखे ही रद्द कर दिया था। उन्हें सिर्फ नोमान की क्लास से मसला था और वो उसे बिने देखे भाले उस काबिलियत पर गौर किए इनकार कर गए थे। साथ ही उन्होंने आलिया की कहीं और शादी तय कर दी। आलिया ने बेहद कोशिश की उसके बाबा किसी तरह रजामंद हो जाएं। उसने अपनी छोटी बहन अरीशा की भी मिन्नत समाजत की कि वो बाबा को मनाने की कोशिश करे, लेकिन उसके वालिद अपने फैसले से ज़रा भी ना हटे। मजबूरन आलिया को नोमान के साथ भाग कर शादी करनी पड़ी। नोमान आलिया को लेकर अपने घर आया तो सलमान और उसकी बहन ने भरपूर इस्तकबाल किया था। उन्होंने आलिया को बतौर अपनी भाभी कबूल कर लिया।
कुछ ही अरसे बाद आलिया उस घर में रच बस गई थी। शादी के 1 साल बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े इश्तियाक से आफाक रखा था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। सलमान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसकी बहन की शादी भी हो गई। सलमान की यूनिवर्सिटी में अरीशा भी पढ़ती थी। अरीशा सलमान को धीरे धीरे पसंद करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सलमान आलिया का देवर है। क्योंकि आलिया ने कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए उसके बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। साथ ही अरीशा पर भी पाबंदी लगा दी थी, वो बहन से कोई वास्ता नहीं रखेगी। इसलिए अरीशा बहन के ससुराल वालों को नहीं जानती थी और ना ही सलमान इस हकीकत से आशना था कि अरीशा आलिया की बहन थी। वक्त गुजरता गया। सलमान पढ़ाई मुकम्मल करके एक कंपनी में नौकरी करने लगा और अरीशा पढ़ाई मुकम्मल करके दीगर मालूमाती कोर्स करने लगी। इसी दौरान आफाक 2 साल का हो गया तो उसकी सालगिरह के लिए आलिया और नोमान तैयारियों में मसरूफ थे। आफाक को घर में सलमान के पास छोड़कर वो मार्केट आए तो वापस उन दोनों की लाशें आईं। रोड पार करते एक ट्रक उन्हें बुरी तरह कुचलकर फरार हो चुका था। सलमान और उसकी बहन के लिए ये हादसा उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल गया। अरीशा अपनी बहन की आखिरी रसूमात में शामिल हुई थी, वहीं उसे इदराक हुआ कि सलमान उसकी बहन का देवर था, जबकि अरीशा के वालिद ने अपने नवासे को कबूल करने से इनकार कर दिया था और ना ही उन्होंने बेटी के जनाजे में शिरकत की थी। ये बात सलमान को बेहद तकलीफ देने लगी थी। उसे अफजल साहब यानी अरीशा के वालिद और अरीशा से किसी किस्म का भी ताल्लुक़ रखने की ख्वाहिश ना थी, जबकि आप ही चाहती थीं आफाक अपने ननिहाल वालों से मिले और अपने हिस्से का प्यार ले। उसने कई बार अपनी भाभी को अपनी फैमिली के लिए रोते तड़पते देखा था, इसलिए वो चाहती थी आफाक अपने नाना और खाला से मिले। आप उसे कबूल क्यों नहीं कर लेते बाबा? हर बार इस दहलीज पर आकर वो आपके शफकत भरे लहजे और हाथों से महरूम रहता है। आखिर कब तक उसे धुतकारते रहेंगे? एक रिश्ता है जिसे निभाना आप पर और मुझ पर फ़र्ज़ है। क्यों इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा उसे दे रहे हैं? इस मासूम ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो हर हकीकत से लाइल्म है। उसे पता चला कि आज आफाक आया था। उसे मुलाजमा की तवस्सुद इल्म हुआ था कि आज भी बाबा ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और बेहद बुरा भला बोलकर उसे वापस भेजा गया था। वो सुनकर तकलीफ से दो चाल हुई थी। जब ही तेश में मुब्तला वो उनके सर पर आन खड़ी हुई। तो क्या करूं? उसके गले में फूलों के हार डालूं? तुम भूल गई हो कि उसके बाप ने मेरी बेटी को कैसे बरगला कर इस घर से भगाया था और फिर शादी कर ली थी। उसी की तो औलाद है ये, उसी का खून है, तो कैसे तस्लीम कर लूं? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा भी उससे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अफजल साहब ने गुस्से में सख्त लहजे में कहा। उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? आप ही आपको बता चुकी थीं कि वो किसी को पसंद करती हैं। आपने बिना मिले बिना परखे ही इनकार कर दिया था और शादी कहीं और तय करने की कोशिश की थी। आप ही के पास और कोई चारा ही नहीं था। फिर उन्हें घर से भागने पर मजबूर आपने किया था या फिर वो खुद कहीं थीं? अगर आप उनकी पसंद को एक बार परखने की कोशिश करते, रजामंदी दे देते, तो वो इतना संगीन कदम कभी ना उठाती। अरीशा ने हकीकत सच्चाई बयान की तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। तुम मुझसे बास-पुर्स कह रही हो, मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो, मुझे जालिम करार देकर इस सब का कसूरवार करार दे रही हो, लेकिन वो जिसकी वजह से तुम्हारी बहन हमें छोड़ गई वो बेकसूर है। वो बेयकीनी से बेटी से सवाल करने लगे तो अरीशा को जी ही जी में गुस्सा आने लगा। मैं आपको ना तो जालिम करार दे रही हूँ और ना ही गलत बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो हो चुका है वो आप ही की किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन अब आप उनके बेटे को तस्लीम ना करके गलती कर रहे हैं। इस मासूम बच्चे को माँ की ज़रूरत है, ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ देर वो मेरे पास रह सकता है, लेकिन आप उसे मुझसे भी मिलने से रोक रहे हैं, मुझे भी मिलने नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है? मेरा भी तो उससे रिश्ता है, मुझसे भी ना मिलने का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? अरीशा ने अब की बार अपने लहजे में कदरे थोड़ी नरमी रखी ताकि बाबा उसकी बात को समझने की कोशिश करें। तो क्या उसके दधियाल वाले मर गए हैं? माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकते? जैसे बाप की कमी पूरी करने के लिए उसका हर रिश्ता मौजूद है, तो माँ की कमी पूरी करने के लिए भी तो होना चाहिए ना? क्या तुमने ठेका ले रखा है कि तुम उसे माँ की आहोश देना चाहती हो? उनका खून है ये, फिक्र उन्हें लायक होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। बजाय बाबा समझने के मजीद तेश में आ गए। अरीशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह बाबा से अपनी बात मनवाए। बाबा, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे उसके साथ रोज़ाना रहना है या वो इस घर में हमारे साथ हमेशा रहेगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वो आ जाता है तो दिन में कुछ घंटे तो यहाँ रहने दिया करें, फिर वो वैसे भी चला जाया करेगा। आपको क्या लगता है कि उसके दधियाल वाले हमेशा के लिए हमें दे देंगे? अरीशा ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि बाबा किसी सूरत मान नहीं रहे थे तो उसे कोफ्त होने लगी थी।
ठीक है, लेकिन उसका रोज रोज यहाँ आना मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। सिर्फ कभी कभार ही आ सकता है, और कोशिश करना कि उसे मेरे सामने मत लेकर आना, वरना उसका दाखिला ही इस घर में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बिलाखिर बाबा जान अपनी शराइत पेश करते हुए उसकी बात मान गए, जिस पर अरीशा कदरे पुरसुकून सांस खारिज करते हुए इत्मीनान से वहां सोफे पर बैठ गई। एक ना एक दिन आप भी चाहेंगे बाबा कि वो इस घर में ही रहे, वो बड़बड़ाई, जबकि बाबा अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जा चुके थे। मैं आफाक को उसके नाना के घर लेके गई थी। सलमान ऑफिस से घर लौटा तो आप ही ने खाना उसके सामने रखते हुए गोया इत्तला दी थी। और वजह जान सकता हूँ कि क्यों लेकर गई हैं आप? क्या ये ज़रूरी था? उसने सर्द महरी से सवाल किया और रोटी का नवाला तोड़ने लगा। इस घर से उसका रिश्ता भी तो है। हम लाख ना मानने की कोशिश करें या फिर उसके नाना भी इनकार करते रहें, रिश्ता बदल थोड़े ही जाएगा। आप ही ने पुरसुकून लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। चलें ठीक है, आप लेकर तो गई हैं, लेकिन आप ये भी बता दें कि वहाँ आपके साथ क्या सलूक किया गया है। यही हुआ होगा ना कि धुतकार कर बेइज्जत करके घर से जाने का हुक्म सुनाया गया होगा, या मजीद भी इज्जत अफजाई की गई थी। आखिर इन जैसे लोगों से अच्छाई की तवक्को भी कैसे की जा सकती है? वो संजीदगी से सवाल करने लगा, गोया उसे जवाब पहले से ही मालूम हो। मैं जानती हूँ कि ये सवाल तुम किस लिए पूछ रहे हो, क्योंकि जवाब तुम्हें मालूम है, लेकिन आखिर कब तक वो उसको रद्द करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो तस्लीम करना ही पड़ेगा। खून कभी भी इख्तिलाफात में ज़्यादा अरसे तलक दूर नहीं रह सकता। आप ही ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। इस तरह की खुशफहमियां मत पाला करें आप ही। उन्होंने अपनी बेटी को तस्लीम नहीं किया, उसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, और अपनी ही बेटी के मर जाने के बावजूद उनकी अना ख़त्म नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये छोटा सा बच्चा उनसे अपनी बात कैसे मनवाएगा, जो उन्हें हमारा खून लगता है, ना कि अपनी बेटी की औलाद? सलमान ने तलखी से कहा। आप ही भी जानती थीं कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो दिल में एक उम्मीद लगाए बैठी थीं। आज से आप आफाक को इस घर में नहीं लेकर जाएंगी। अगर किसी ने मिलना हुआ तो वो यहाँ आकर मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर से कोई आफाक से किसी किस्म की भी मोहब्बत या लगाव का दावेदार हो सकता है कि आफाक की मोहब्बत उसे हमारी दहलीज पर कदम रखने पर मजबूर कर सके। उसने अपनी सी गुजारिश की थी या फिर हुक्म सुनाया था, वो समझ नहीं पाई, लेकिन जानती थीं कि अब की बार अगर उसे लाइल्मी रखते हुए आफाक को लेकर गईं तो शायद सलमान गुस्से से भड़क उठेगा। उन्होंने भी जवाब देने के बजाय खामोशी में ही आफियत समझी और उठकर बाहर चली गईं। सलमान बददिली से खाने की प्लेट पर झुक गया। आप यहाँ क्यों आई हैं? खैरियत है? आज इतवार था, सलमान को ऑफिस से छुट्टी थी। वो आफाक को लिए सहन में बैठा खेल रहा था कि अचानक ही अरीशा चली आई। उसे देखकर सलमान ने तनक कर सवाल किया, मेरी बहन का ससुराल है और यहाँ मेरा भांजा रहता है, तो जाहिर सी बात है उससे मिलने आई हूँ, और किससे मिलने आ सकती हूँ भला? यहाँ मेरा है ही कौन? अरीशा ने दूबदू जवाब दिया, जैसे सोच कर आई थी कि किस लहजे में और कैसे जवाब देना है। गालिबन आफाक, आपका भांजा 2 साल पहले से ही है, लेकिन इतने अरसे बाद भांजे की मोहब्बत कैसे यहाँ खींच कर ला सकती है आपको? पहले क्या आपको इल्म नहीं था कि ये आपका भांजा है, या फिर पहले आपके दिल में मोहब्बत नहीं थी? सलमान ने भिगो कर तंज के तीर मारे, जिस पर अरीशा गड़बड़ा सी गई थी। वो जानती थी कि इस घर में उसका इस्तिकबाल यूं ही होगा। अगर वहाँ बाबा थे तो यहाँ सलमान अहमद था, ज़िद्दी गुस्सीले लहजे का मालिक। हमें किसी की मजबूरी पर तंजिया तीर नहीं चलाने चाहिए और ना ही खुद गर्जी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं आफाक से मिलने आई हूँ, तो मुझे उससे मिलने दें प्लीज़। अरीशा ने रसान से सर झुकाए अपनी बात मुकम्मल करके अपने बाजू आगे बढ़ाए ताकि सलमान उसे आफाक थमा दे, जो उसकी बाहों में था। लेकिन सलमान बजाय अरीशा को थमाने के उससे 2 कदम पीछे हुआ। जब ये आपके घर पर जाता था तब आप तो इसे छूना भी गवारा नहीं करती थीं, ना ही आपके वालिद साहब एक मोहब्बत भरी निगाह उस पर डालते थे। आज आप इस दहलीज पर आई हैं तो बस ये चाहती हैं कि फ़ौरन से आपकी गोद में आफाक को डाल दिया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? माजरत के साथ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। आप रोज़ यहाँ आएँ। जिस तरह आफाक वहाँ बैठकर इंतज़ार करता रहा था, वैसे आप भी कर सकती हैं। हम मेहमानों की मेहमान नवाजी करने से पीछे नहीं हटते, बेशक आप खाने के वक्त तक बैठें या फिर चाय पीने के औकात तक। सलमान ने भरपूर संजीदगी से अपना फैसला सुनाते हुए आफाक को अपनी बाहों में गोया दबोचे हुए कहा। अरीशा बेयकीनी से उसका नफ़रत आमीज़ लहजा देखे गई। सलमान की निगाहों में उसके लिए नफ़रत और हक़ारत के सिवा कोई जज्बा मौजूद न था। आज आपने भी साबित कर दिया कि ख्वाह कोई भी फ़र्द हो, नफ़रत और इंतकाम में हमेशा वो बेकसूर को ही सज़ा देता है, चाहे मेरा बाबा हूँ या फिर आप दोनों ही ज़िद और अपनी नफ़रत के आगे बेकसूर को पैरों तले रोंदना ज़रूर जानते हैं। वो नम आंखों से उससे शिकवा करती हुई उल्टे कदम घर की दहलीज पार कर गई। सलमान होनक बना बैरूनी दरवाजे को देखता रह गया, जिसे पार करके वो गई थी। फिर अगले ही पल लापरवाही से सर झटक कर आफाक की जानिब मुतवज्जह हो गया, जैसे अरीशा के आंसुओं और तकलीफ से उसे कोई सरोकार न था।
मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो। तुम्हारी बहन वाली गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि कल को तुम भी उसकी तरह मुझे दुनिया भर में रुस्वा कर दो। सुबह सुबह नाश्ते की मेज़ पर बाबा जान ने उसे मुखातिब करते हुए संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। अरीशा ने झटके से सर उठाकर उन्हें बेयकीनी से देखा। आपको ज़रा सा भी मुझ पर एतबार नहीं रहा? जो इतनी बड़ी बात आपने मुझे यूं आराम से कह दी है? अरीशा हैरत में मुब्तला थी। मैंने कोई मायूब बात नहीं की। यही कहा है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे अभी से ही बता दो, ताकि तुम्हारी शादी वहीं तय कर सकूं। ये ना हो कि आज मैं कोई फ़ैसला करूं और कल को तुम्हें वो इतना नागवार गुजरे कि तुम भी अपनी बहन की तरह कोई गलत कदम उठा लो। मुझ में माजी दोहराने की मजीद सकत नहीं रही। उनका चेहरा बेतासुर था। अरीशा को उस पल वो कड़े मराहिल से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। वो सलमान के घर से लौटी थी तो बाबा को कुछ नहीं बताया था कि सलमान ने उसके साथ कैसा रवैया रखा है। ज़्यादा नहीं सही, लेकिन उनके जज्बात पर जमी बर्फ़ पिघल रही थी। ये अरीशा ने महसूस किया था। जभी तो वो उसकी पसंद की शादी पर भी गोया एतराज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें यूं कमज़ोर पड़ता भी नहीं देखना चाहती थी। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। जिससे भी शादी करना चाहते हैं तय कर दें, लेकिन मुझसे यूं बुदगुमान होकर इस तरह की बातें करके मेरा दिल छलनी मत कीजिए, और हो सके तो आप ही को भी माफ़ कर दें। मरे हुए इंसानों के गुनाहों को बार बार याद करके उनकी रूह को यूं तकलीफ़ नहीं दी जाती। इससे खुद भी अजियत से दोचार हुआ जाता है और उनकी रूह भी। उसने बाबा के हाथ पर अपना हाथ रखा और नरमी से कहते हुए इल्तिजा की। मैं उसे कब का माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरे लाड प्यार को कुछ नहीं समझा। ये बात मुझे अजियत में मुब्तला कर देती है। मैंने तुम दोनों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम्हारी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। सब ने कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम दोनों की खातिर मैंने ये संगीन फैसला भी नहीं लिया था। बाबा का नहीफ वजूद कपकपा गया था। उनके लहजे में एतबार टूट जाने की किरचियाँ थीं, जो अरीशा का दिल काट गईं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। तुम नाश्ता करके आफाक से मिलाना। उन्हें एहसास हुआ कि वो जज्बात के बहाव में कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फ़ौरन कुर्सी धकेलते हुए वहाँ से उठकर चले गए और जाने से कबल आफाक से मिलने जाने की ताकीद भी कर गए थे। अरीशा की आंखें बेख्तियार नम हुई थीं। सलमान, अरीशा आफाक से मिलने आई है, इसे मिलने दो। किसी और की सज़ा दूसरे इंसान को नहीं देनी चाहिए। वो अपने कमरे में आफाक के साथ बैठा खेल रहा था कि आप ही ने आकर इत्तला दी। पिछले 2-3 हफ्तों से अरीशा मुसलसल आफाक से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन सलमान उसे आफाक से मिलने ही नहीं देता था। आप उसे कह दें कि आफाक इस वक्त सोया हुआ है और गहरी नींद से उठाने से उसकी नींद खराब होगी। सलमान ने आफाक को गोद में लेते हुए आप ही को जवाब दिया, ये तुम ज्यादती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कितनी मोहब्बत से उसे मिलने के लिए आ रही है और एक तुम हो कि जिद पर अड़े हुए हो। कहीं ना कहीं तुम भी उसके वालिद जैसा रवैया इख्तियार कर रहे हो। आप ही फ़ौरन आकर उसके पास बैठ गईं। साफ साफ लफ्ज़ों में बताऊं तो मुझे उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आफाक उससे मिले। ये सब चाहतें और मोहब्बतें वक्ती हैं। इसके बाद सारी मोहब्बतें झाग की तरह बैठ जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भतीजा किसी भी इंसान का आदी बने जो उसे सिर्फ वक्ती तवज्जो देने के लिए आया हो। सलमान ने संजीदगी से कहा। वो अपनी जिद पर कायम था, इसलिए नए से नया बहाना तराश कर आप ही के सामने पेश करता जा रहा था। सलमान, होश से काम लो। मैं सारी जिंदगी यहाँ तो रह नहीं पाऊंगी। अभी भाई को गुजरे चंद माह हुए हैं। मुझे अपने ससुराल वापस भी जाना होगा। तुम अकेले कैसे उसको संभालोगे? अगर अरीशा 1-2 दिन भी उसे रखती है तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। कम से कम तुम तो बच्चों वाली बातें मत करो। आप ही ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की। वो सलमान को हकीकत से आगाह कर रही थी। जब आपको अपने ससुराल जाना हुआ ना, तो मुझे 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा। मैं ऑफिस से चंद दिनों की छुट्टियां ले लूँगा और आफाक को संभाल लूँगा। उसकी देखभाल में कोई कमी बेशी नहीं होगी। आप परेशान मत हो। अभी जाकर आप सिर्फ उसे बोलें कि यहाँ से जाए और दोबारा इधर मत आया करे। आज अगर आप नहीं समझाएंगी तो मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ेगी। वो बेतासुर और धमकी आमेज लहजे में बोलते हुए आफाक को लेकर बाहर निकल गया। आप ही वहीं साकित बैठी उसे जाता देखती रह गईं। वो अपने भाई को समझाने में लाख कोशिशों के बावजूद नाकाम हो रही थीं, और दूसरी जानिब अरीशा की आस भरी नज़रें उन्हें शर्मिंदा किए जा रही थीं। अरीशा, तुम रोज़ चली आती हो, ये जानते हुए भी कि सलमान तुम्हें कभी भी आफाक से मिलने नहीं देगा। क्या तुम्हें अजियत नहीं होती? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब फिर से कह रही हूँ कि तुम्हारी कोशिशें नाकाम ठहरेंगी। मैं उसकी बहन होकर भी उसे नहीं मना पा रही, तो तुम्हारा यूं इंतज़ार करना उसके पत्थर दिल में नरमी पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही ने उसे हमेशा की तरह समझाने की कोशिश की। एक जानिब सलमान जिद पर अड़ा हुआ था, तो दूसरी जानिब अरीशा भी तवील मुद्दत से इंतज़ार करने को तैयार थी।
उन्होंने अरीशा की उम्मीद के पुल को तोड़ने में ही आफियत समझी। एक ना एक दिन आपके पत्थर दिल भाई के दिल में ज़र्ब पड़ ही जाएगी। वो भी बाबा की तरह गलत फैसला कर रहे हैं। बाबा को आज कदरे मामूली ही सही, लेकिन एहसास हो रहा है तो आपके भाई को भी हो जाएगा। अरीशा ने इत्मीनान से मुस्कुराकर जवाब दिया था, जैसे सलमान के इस रवैये पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुमसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? मैं कुछ अरसे से एक बात सोच रही हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा हिचकिचा रही हूँ कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। आप ही बोलते हुए हिचकिचाईं और अरीशा से इजाज़त मांगने लगी। जी आप बोल सकती हैं। अरीशा ने सर हाँ में हिलाया। मैं जानती हूँ अभी जो बात मैं बोलने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए हैरानगी वाली होगी, लेकिन सलमान अभी ये बात समझने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि आफाक को वो अकेले पाल लेगा, लेकिन मर्दों के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो घर भी चलाएं और ऑफिस का काम भी करें। कल को वो शादी भी करेगा तो कोई दूसरी औरत आफाक को माँ जैसी मोहब्बत नहीं दे सकेगी। आप ही बोलते बोलते चंद लम्हे रुकी और अरीशा को देखा जो उनको मुतजस्सिस होकर देख रही थी। वो पुरसुकून होकर गहरी सांस लेकर दोबारा बोली, तो मैं चाहती हूँ कि सलमान किसी न किसी लड़की से शादी तो करेगा ही, तो वो लड़की तुम क्यों नहीं हो सकती? तुम जानती हो कि आफाक तुम्हारा भांजा है, तो इस सूरत में तुम उसे कभी भी ममता की आगोश से दूर नहीं करोगी। एक तरह से तुम्हें आफाक की मोहब्बत भी हासिल हो जाएगी और दूसरी जानिब आफाक को एक मुकम्मल तौर पर माँ भी मिल जाएगी। आप ही अपनी बात मुकम्मल करके अरीशा के जवाब की मुंतजिर उसे देख रही थी। वो शौक की कैफियत में बैठी थी। आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। ये नामुमकिन है। आपका भाई जो अभी मुझे अपने भांजे से मिलने तक नहीं दे रहा, तो वो मुझसे शादी क्यों करेगा? दूसरी जानिब बाबा भी इस रिश्ते पर कभी राजी नहीं होंगे। अभी अभी तो वो मेरे आफाक से मिलने पर रजामंद हुए हैं। अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती हो तो सलमान को मैं खुद मना लूंगी, लेकिन अपने बाबा को मनाने का काम तुम्हारा होगा। वो मेरे बस में नहीं है और मैं तुम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर रही। अगर तुम्हें एतराज़ हो तो तुम इनकार कर सकती हो। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को जीने का भरपूर हक है और ये हक मैं तुमसे छीनने के लिए नहीं कह रही। आप ही ने फ़ौरन से लायहा अमल तय किया और नरमी से अरीशा के हाथ पर अपना हाथ धरा। मैं आपके भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब आप अपने भाई को इस रिश्ते के लिए मना लेंगी तो मुझे बता दीजिएगा। बाबा से बात करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी और उन्हें मनाऊंगी कि वो इस रिश्ते पर राजी हो जाएं। अरीशा चंद सानिये खामोशी से सोचती रही और फिर फैसला करते हुए उसने आपी को अपनी रजामंदी दे दी। वो हैरत से अरीशा की हाँ पर मुस्कुराई थी। अल्लाह तुम्हें इस कुर्बानी का अज्र दे। शायद भाभी की रूह इस तुम्हारे फैसले पर पुरसुकून हुई होंगी। आपी ने उसका गाल थपथपाकर उसे फौरन अपने गले से लगा लिया, जबकि अरीशा नम आंखों से जाने क्या सोचकर मुस्कुराई थी। आफाक को जाते हुए उसकी खाला के घर छोड़ जाना। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। अरीशा इसका ध्यान रख लेगी। मैं 2-3 दिन तक वापस आ जाऊंगी। तुम ऑफिस से छुट्टी करोगे तो तुम्हारी नौकरी भी हाथ से जाएगी। सुबह सुबह आपी ने उसे अपनी सास की नासाज तबीयत का बताते हुए हुक्म दिया, जिसे सुनकर वो बदक ही गया था। मैं ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन इसके पास आफाक को छोड़कर नहीं आऊँगा। एक दिन की मोहब्बत के पीछे अपना भतीजा इसे सौंप नहीं सकता। सलमान ने कोफ्त से कहते हुए अपनी राय दी। उसे अरीशा के वजूद से भी नफरत होने लगी थी। सलमान, मुझे तुमसे बात भी करनी है। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर शायद तुम हत्ते से ही उखड़ जाओगे, लेकिन तुम्हारा इस बात पर अमल करना ज़रूरी है। इसी में भलाई है। आप ही ने हिचकिचाते हुए कहा। जवाबन वो खामोश नज़रों से उन्हें देखने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अरीशा से शादी कर लो। आफाक को खाला की सूरत में माँ की आगोश मिल जाएगी। आज नहीं तो कल तुमने शादी तो करनी ही है। आप ही ने सलमान की खामोश नज़रों को देखते हुए अपनी बात जारी रखी। जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। इस घर में फिर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हैं, जिन्होंने भाभी को घर से भागने पर मजबूर किया था। सलमान यकलख्त हैरत से उछल ही पड़ा था, जैसे किसी ने बिच्छू का डंक मार दिया हो। मैं सब जानती हूँ, लेकिन आफाक के लिए तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने अरीशा से बात की थी, वो इस रिश्ते पर राज़ी है और वो कह रही थी कि अगर तुम राज़ी हो जाते हो तो वो अपने बाबा को मनाने की कोशिश भी करेगी। अगर वो लड़की अपने भांजे के लिए ये फ़ैसला ले सकती है तो तुम क्यों नहीं? तुम तो सबसे ज़्यादा इसके हिमायती हो। तुम्हें ज़्यादा आफाक की फ़िक्र रहती है। आप ही ने उसके जज्बाती घेराव तंग किया। सलमान आप ही की इस कदर जल्दबाजी पर बेयकीनी से उन्हें देखने लगा, गोया उनकी बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। आप इसे कहें कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वो किसी किस्म की भी खुशफहमी में मुब्तला ना रहे। मान लिया कि वो भांजे की मोहब्बत में ये सब कर रही है, लेकिन हमें इस घर के किसी फ़र्द से एहसान की ज़रूरत नहीं है। आफाक ने दुरुस्तगी से कहा था। जाने क्यों वो आग बगोला हो रहा था। इससे कबल कि आप ही मज़ीद कुछ कहती, वो वहाँ से उठ गया। आप ही तासुफ से सर हिलाती रह गईं। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो।
मैं जानती हूँ कि शायद आपको मेरा फैसला शदीद नागवार गुजरेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे फैसले पर गौर करके देखें। अरीशा बाबा के कदमों में बैठकर उम्मीद भरी नज़र से उन्हें देखते हुए बोली। वो हैरत से अपनी बेटी को देखने लगे। आज से कबल उसने कभी किसी बात के लिए यूं तमहीद न बांधी थी। कल रात ही उसे आपी की नंद ने फ़ोन करके कहा था कि वो बाबा को मनाने की कोशिश करे। सलमान को मनाने का सिरा वो खुद हल कर लेंगी और कुछ हद तक मुमकिन था कि वो राज़ी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मरहला बाबा को राज़ी करने का था। सो आज वो उनके कदमों में बैठी अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगी। ऐसी क्या बात है कि जिसे बोलते हुए तुम यूं खौफजदा भी हो और बोलना भी चाहती हो? वो हैरत में मुब्तला पूछ रहे थे। मैं आपकी शादी वैसे भी करना चाहते हैं और एक ना एक दिन तो शादी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी आप ही के देवर के साथ तय कर दें। मैं जानती हूँ कि ये फ़ैसला आपको तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन आफाक को एक माँ की ज़रूरत है और उसे ये खुशी मिलना मेरे बिना नामुमकिन है। मैं एक बेटे के लिए उसकी माँ आपसे मांग रही हूँ। वो सर झुकाए बेबसी से बोली। बाबा उसकी बात सुनकर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगे, गोया उन्हें अरीशा से इस बात की कतन तवक्को ना थी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी इस घर में करूँगा? एक बेटी वहाँ देकर देख चुका हूँ, अब दूसरी भी उसी घर में दे दूँ? पहली को खो चुका हूँ, दूसरी भी इस अंधे कुएं में छलांग लगाने के दर पे है। वो सदमे किसी कैफियत में थे। एक बेटी आपने नहीं दी थी, उनका खुद का फैसला था, और दूसरी बेटी आपकी रजामंदी से वहाँ जाना चाहती है, वो भी आपके नवासे के लिए, ना कि अपनी ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर। और रहा खो जाना, तो आप ही अपनी ज़िंदगी कम मुद्दत की लिखवा कर लाई थी। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। वो उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखती धीरे धीरे बोलती गई। दिल में खौफ था कि शायद बाबा चिल्ला न उठें। ये बात ज़रूर तुम्हें तुम्हारी बहन की नंद ने कही होगी, वरना तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपनी औलाद को खूब जानता हूँ। उन्होंने उसे टटोलते हुए अपना अंदाज़ा लगाया। ये बात जिसने भी कही है, लेकिन फ़ैसला तो आपका ही होगा ना। अब मैं चाहती हूँ कि आप इतना सब भुला चुके हैं तो एक आखिरी कड़वा घूंट भी भर लें अपनी बेटी की औलाद के लिए। मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा आप ही आपको अजीज़ थीं, और शायद वो भी आपकी रजामंदी की मुंतज़िर हों। अरीशा ने बाबा के हाथ थामते हुए इल्तिजाइया लहजे में कहा, अगर तुम फ़ैसला कर ही चुकी हो तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें इस पर अमल करने से रोकने वाला। बुला लो इनको और हो जाओ इस घर में रुखसत। मैं अपने दिल पर पत्थर रखने को तैयार हूँ। बाबा ने कर्ब से अपनी आंखें मींच लीं। अरीशा को उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा था, लेकिन वो आफाक की वजह से भी बेबस थीं। उठकर वो बाबा के गले जा लगी। उन्होंने उसके सर पर हाथ धरा तो वो आसूदगी से मुस्कुराई। बिलाखिर उसने कड़े मराहिल से गुजरते हुए ये पहाड़ भी सर कर लिया था। अगले चंद दिनों में अरीशा और सलमान की शादी की बात का जिक्र छिड़ चुका था। सलमान अभी तक रजामंद नहीं था, लेकिन आपी और उनके शोहर उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहे थे। बिलासिर वो आफाक के लिए राजी हो गया, सिर्फ इस डर से आफाक माँ की शफकत से महरूम न रह जाए। आज उन दोनों का सादगी से निकाह था। सलमान की शर्त थी कि वो कोई धूमधाम से शादी नहीं करेगा, सिर्फ निकाह की रस्म अदा करके सादगी से अरीशा को रुखसत करके घर ले आएगा। आपी ने अरीशा को जब ये बात बताई तो पहले वो शदीद सदमे की सी कैफियत में घर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को समझा लिया और सलमान के फैसले पर राजी हो गई। जब इस हद तक राजी हो गई थी तो बाकी रस्मों की क्या ज़रूरत थी, लेकिन कहीं दिल के कोने में एक कसक थी जिसे उसने आपी पर भी जाहिर नहीं होने दिया। सलमान अहमद, आपको अरीशा बिनते अफजल से निकाह कबूल है? मौलवी साहब की बात पर सलमान ने सर उठाकर साथ बैठे बहनोई को देखा तो वो नज़रें चुरा गए। वो खुद इस सब में बेबस थे। उसी वक्त उसकी बहन का मैसेज आ गया जो बाहर ही खड़ी सलमान को सोचों में हुम देख रही थीं। सलमान, खुदा का वास्ता है हाँ कर दो, हमारे मरे हुए बाप की इज्जत को नीलाम होने से बचा लो। आज इनकार करके मेरा मान मत तोड़ना। जाने क्यों उन्हें सलमान के चेहरे पर इनकार की झलक दिखाई देने लगी थी। उनकी बात पर सलमान ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते साथ बैठे आफाक को बाहों में लिया और बोला, आज तुम्हारे लिए ये कड़वा घूंट भी पी लेता हूँ। उसने निकाह के लिए जैसे ही हाँ की, आपी ने सुकून का सांस लिया, जबकि वो नहीं जानती थीं कि सलमान के इरादे किस कदर खतरनाक थे। निकाह की रस्म अदा हुई तो अफजल साहब सलमान से बगलगीर होने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सलमान उनसे चंद कदम दूर होकर खड़ा हो गया। उन्हें सलमान के इस रवैये पर काफ़ी हैरत हुई, लेकिन वो सब्र का दामन थामे खड़े रहे। सलमान का इस घर में मजीद रहना दोभर हो गया था, इसी बाइस उसने आपी से खक हार कर रुखसती का मुतालबा किया ताकि वो जल्द अज जल्द इस घर से फरार हासिल कर सके। और आखिरकार अरीशा दिल में कई अरमान लिए अपने बाबा की दहलीज पार करके सलमान की हमराह उसके घर चली आई। सलमान की बहन ने उसके इस्तकबाल के लिए खूब तैयारियां कर रखी थीं, लेकिन सलमान रुखसती के बाद घर पहुंचकर उसकी नज़रों से गायब हो चुका था। सलमान की बहन ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया है, जबकि वो जानती थी कि उसके यूं गायब होने की वजह अरीशा का वजूद था जिससे वो नफरत करता था, और उस नफरत की वजह बाबा का रवैया था जिन्होंने आपी को और उनके रिश्ते को तस्लीम नहीं किया था।
हक पर होते हुए भी वो सलमान से अपने मौक़िफ़ पर डटकर बात करने से कासिर थी। वो पूरी रात सलमान का इंतजार करती रही, लेकिन वो कमरे में नहीं आया तो थक हार कर आफाक को सीने से लगाए वो सो गई। सलमान से शादी करने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि आज उसने अपने भांजे को अपनी गोद में उठाया था और वो उसकी आगोश में सो रहा था। फजर का वक्त था कि कमरे में हलचल की आवाज़ पर वो चौंक कर उठी। नींद से बोझल आंखों से कमरे में निगाह दौड़ाकर देखने पर मालूम हुआ कि सलमान इस पल कमरे में मौजूद था। आप इस वक्त कमरे में आ रहे हैं? सारी रात कहाँ थे? मैं इंतज़ार कर रही थी। अरीशा ने सामने वॉल क्लॉक पर वक्त देखा जहां 5 हो रहे थे और वो फिक्रमंदी से इस्तफसार करने लगी। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली कि मैं इस वक्त अपने कमरे में क्यों आया हूँ और सारी रात कहाँ था? तुम्हें मैंने ये हक नहीं दिया कि तुम मुझसे बीवियों वाले सवाल जवाब कर सको। खुद को मेरी बीवी समझने की कोशिश मत करो। सलमान तेजी से अरीशा की जानिब बढ़ा और उसके सर पर आन खड़ा हुआ और दुरुस्तगी से सवाल करने लगा। उसने झटके से अरीशा का बाजू पकड़कर पीछे की जानिब मोड़ा और उसकी कमर के साथ लगा दिया। हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने तो वैसे ही सवाल किया था, यूं तकलीफ से 2-4 तो मत करें। अरीशा की आंखों में तकलीफ से आंसू निकल आए थे। उसने हकलाकर जवाब देते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने बाजू मजीद कमर के साथ ही लगा दिया था। वो कराह उठी। इस रिश्ते में किसी किस्म की भी तवक्को कायम रखने की कोशिश मत करना। तुमसे शादी सिर्फ मैंने आफाक की वजह से की है, वरना जो सलूक तुम लोगों ने भाभी के साथ किया था उसके बाद तो मुझे इस घर से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं था। लेकिन आप ही की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना तुम्हारी ख्याल खाली है कि मैं ये रिश्ता निभाऊंगा। सलमान ने उसका बाजू झटके से छोड़ते उसे बेड पर धकेल दिया और अपनी बात मुकम्मल करके वॉशरूम में घुस गया। अरीशा अपना बाजू सहलाते हुए नम आंखों से आफाक को देखने लगी, जो पुरसुकून नींद सो रहा था, जिसकी खातिर वो अपना दिल मार चुकी थी, जिस दिल में पनपती सारी ख्वाहिशें एक पल में चिकनाचूर होकर बिखर गई थीं। सलमान की शदीद नफरत पर उसे इदराक हो चला था कि वो कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकेगी। दिल में सारी खुशफहमियां ज़ायल हो गई थीं। वलीमे के लिए सलमान ने सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए अगला दिन पुरसुकून था। 2-3 करीबी लोगों की मौजूदगी में निकाह हुआ था और वो लोग भी अपने घर लौट चुके थे। सलमान सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया था। अरीशा खामोशी से सारा दिन आपी और आफाक के साथ खुद को बहलाती रही, लेकिन सलमान का रवैया उसे दुख में मुब्तला कर रहा था। रात को भी आकर सलमान ने उससे कोई बात नहीं की। खाना खा के आफाक से खेलता रहा और सोफे पर सो गया। नम आंखों से उसे सोफे पर सोते देखकर वो भी आफाक को बाहों में लिए बेड पर लेट गई। ये वो शख्स था जिससे अरीशा को यूनिवर्सिटी में ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन आलिया के उठाए कदम की वजह से वो कभी मुंह से कुछ नहीं बोली, और जब पता चला वो आलिया का देवर है और बाप बेटी से नफरत करता है तो उसका दिल बिल्कुल ही टूट गया। सलमान से शादी के बाद उसने इस नफरत को अपनी रूह पर महसूस किया था। तुम्हारे बहनोई कह रहे थे कि सलमान ने शादी की है, हमें इसकी दावत करनी चाहिए, तो हम तुम्हारी और अरीशा की दावत कर रहे हैं। अब तुम बताओ कि किस वक्त फ्री होगे, तभी मैं दावत का एहतमाम करूंगी। शादी का चौथा दिन था। आप ही ने सलमान को आड़े हाथों लेते हुए उससे पूछा, क्योंकि वो घर में कम ही रहता था। अभी भी वो बाहर जाने लगा था कि आप ही ने उसका बाजू दबोचे अपने पास बिठा लिया। इन फजूल चोंचलों की क्या ज़रूरत है? आपने कहा कि शादी कर लो तो मैंने वो कर ली है, यही काफ़ी है, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा परेशान होना लाजमी नहीं, घर में भी कुछ अच्छा सा बनाकर हम खा सकते हैं, सलमान ने बेजारी से जवाब दिया। उसी लम्हे बाहर से गुजरती अरीशा के कदम रुके। वो रुक गए, उन दोनों के माबैन गुफ्तगू सुनने लगी। सलमान, अरीशा तुम्हारी बीवी है, माना कि शादी तुमने आफाक की वजह से की है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम शादी ज़रूर करते, तो कोशिश करो कि इससे रिश्ता पूरे दिल से निभाओ। इसे सिर्फ आफाक की माँ की सूरत में कबूल मत करो, बीवी का दर्जा भी दो। कोई भी लड़की अपना दिल मारकर किसी से शादी नहीं करती। अगर वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है तो तुम उसकी कुर्बानियों को बेदरेग मत करो। आप ही अरीशा का पजमुर्दा चेहरे पर छाई अदासी देखकर सब भांप चुकी थीं, जब ही उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। वो जानती थीं कि समझने वाला तो वो फिर भी नहीं था। वो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही, बकौल आपके आफाक उसका भी भांजा है। अगर वो कुर्बानी दे रही है तो मैं भी दे रहा हूँ। और रहा रिश्ता निभाने का सवाल, तो मेरा दिल नहीं मानता। मैंने उसे सिर्फ आफाक की वजह से कबूल किया है, तो कोशिश करें कि आप मुझ पर कोई भी प्रेशर डालकर मुझे रिश्ता निभाने पर मजबूर मत करें। मैं कोई भी अमल करके अपना दिल नहीं मार सकता, सलमान ने बददिली से कहा और वहाँ से उठकर बाहर चला आया। दहलीज पर पहुँचते उसने अरीशा को देखा, जो नम आँखों से उसे देख रही थी, जैसे अपनी यूं तजलील पर शिकवा कर रही हो। सलमान उसके चेहरे पर नज़रें हटाते हुए उसके हाथों से आफाक को लेकर वहाँ से चला गया, जबकि वो उसे अपनी नज़रों से ओझल होता देखती रह गई। जाने कब तक वो यूं अजियत से दो चार करने वाला था।
सलमान आपी को दावत के लिए इनकार कर चुका था और वो अरीशा के आ जाने से मुतमईन हो चुकी थी, सो अपने घर चली गई। कुकिंग का शुरू से ही उसे शौक था, इसलिए आपी के जाने के बाद उसे कोई मसला नहीं हुआ। वो आराम से किचन संभालने लगी। अलबत्ता रोटी उससे गोल नहीं बनती थी। पहले दिन आपी के जाने के बाद जब उसने रोटी बनाई तो वो गोल नहीं बन रही थी। सलमान के सामने शर्मिंदगी के डर से उसने उन रोटियों को छुरी से काटकर गोल कर दिया। शाम को उसने जब सलमान को खाना दिया तो कितनी ही देर तो उसने खाने को हाथ नहीं लगाया। फिर आपी की सख्ती से कही गई बात को याद करके वो खाने लगा कि अब से अरीशा घर संभालेगी तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे तंग मत करना। वो जैसा भी घर का काम करे तुम उससे बदतमीज़ी मत करना, और जो पकाए चुप करके खा लेना, कोई ताने नहीं देना। इसलिए उसने खामोशी से खाना खा लिया। खाना खा के वो बाहर चला गया। जब वापस आया तो आफाक सो चुका था और अरीशा आलिया की तस्वीर को हाथ में लिए रो रही थी। अगर बहन से इतनी ही मोहब्बत थी तो 2 साल तक उसके बेटे को क्यों नहीं देखा? क्यों पलटकर नहीं पूछा कि मरी हुई बहन का बेटा किस हाल में है? सलमान उसे देखकर तंजिया लहजे में बोला तो वो रोती हुई उसके सामने खड़ी होकर बोली, आपको सिर्फ ताने देना आता है। आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर अपने भांजे से दूर थी? आपको क्या पता मैं इसके लिए कितना तड़पी हूँ, कितनी तरसी हूँ आफाक को देखने के लिए। मैंने पापा से कितनी मिन्नतें की कि मुझे आफाक से मिलने दें, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया और मैं चाहकर भी उससे नहीं मिल पाई। उसकी बात पर सलमान शर्मिंदा हो गया। उसे तो लग रहा था बाप की तरह उसे भी बहन का ख्याल नहीं है, इसलिए जानबूझकर भांजे से मिलने नहीं आई। वो शर्मिंदा होकर वॉशरूम में घुस गया। सलमान अपने कपड़े खुद इस्त्री करता था, अपने जूते भी खुद ही पॉलिश करता था। उसकी कोशिश होती थी कि वो अरीशा से कोई काम ना करवाए। शुरू में 1-2 बार उसमें अपने कपड़े खुद धोए थे, लेकिन अब अरीशा मशीन लगा के उसके कपड़े भी धो देती थी, लेकिन इस्त्री वो खुद करता था। उस वक्त भी वो सहन में बैठा जूते पॉलिश कर रहा था जब सामने से आती अरीशा के पाँव में आफाक का खिलौना आया तो उसका पाँव रिपट गया और वो सामने शूज़ पॉलिश करते हुए सलमान पर जाकर गिरी। सलमान ने उसे हैरत से देखा, जो उसके ऊपर गिरी हुई आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। इस नज़दीकी पर चेहरा शर्म से इंतहाई सुर्ख हो रहा था। वो भी हैरान परेशान सा उसका मुंह देखने लगा, जो उसके इतने नज़दीक थी कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। दोनों के दिल इंतहाई तेज़ी से धड़क रहे थे। पहली बार वो एक दूसरे के इंतहाई करीब थे। इसी वक्त आफाक के रोने की आवाज़ पर दोनों हड़बड़ाकर उठे। अरीशा शर्मिंदा होती आफाक को उठा के रूम में चली गई। पीछे सलमान से जूते पॉलिश करना मुश्किल हो गया। सलमान, वो अभी ऑफिस से आया था जब अरीशा की किचन से जोरदार चीख सुनाई दी। वो भागता हुआ किचन में पहुंचा तो अरीशा फक चेहरा लिए सामने देखकर लरज रही थी। क्या हुआ? उसने हैरत से खाली किचन को देखकर अरीशा से पूछा। अरीशा उसे देखते ही उसके पीछे छुप गई और सामने उंगली करके बोली, वो कॉकरोच। सलमान ने उसकी उंगली के ताकुब में देखा तो किचन काउंटर पर लाल बेग बैठा था। वो कभी हैरत से अरीशा को देखता, कभी लाल बेग को। फिर दिक्कत से बोला, क्या तुम इससे डर रही हो? हाँ ना, मारो ऐसे। वो पीछे से उसके कंधे दबोचकर जोर से बोली, तुमने सच में इसे देखकर इतनी बुरी चीख मारी थी? सलमान अब भी बेयकीनी से पूछ रहा था। हाँ तो और किसको देखकर चीख मारूंगी? इसे मारें जल्दी से। वो चिढ़ के बोली, मैं एक मासूम जान का कत्ल नहीं कर सकता। सलमान गहरी सांस लेकर बोला। बड़ी मुश्किल से उसने ये बात हजम की थी कि अरीशा छोटे से लाल बेग को देखकर इतनी जोर से चिल्लाई थी। दिल तो उसे डांटने का चाह रहा था, लेकिन वो खुद से सफ़ेद पड़ती उससे चिपकी खड़ी थी, इसलिए वो खामोश हो गया। कौन सी मासूम जान? वो ताज्जुब से बोली। ये कॉकरोच तुम्हें मासूम नहीं लगता? मैं इसका खून नहीं करूँगा। किसी इंसान का खून करने का नहीं कह रही, कॉकरोच को तो मारना है। वो गुस्से से सलमान के सामने आके कमर पर हाथ रखकर बोली। हाँ तो ये कत्ल तुम कर लो, मैं क्यों करूं? सलमान मुंह बसोर कर बोला। मुझे इससे बहुत डर लगता है, आप इसे मारें। वो बेबसी से बोलती हुई उसका बाजू पकड़कर बोली। मैं इसका कत्ल नहीं कर रहा। सलमान ने चिपक के खड़ी अरीशा को देखकर आहिस्ता से कहा। ठीक है, फिर ना आपको शाम की चाय मिलेगी और ना रात का खाना। जब तक ये यहाँ है मैं किचन में पाँव भी नहीं रखूंगी। वो गुस्से से पैर पटक कर बोली और जाने लगी। अच्छा रुको, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। सलमान ने एक पल सोचा, भूखे रहने से बेहतर है कॉकरोच को बाहर निकाल दिया जाए। वो जैसे ही कॉकरोच को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अरीशा तो डर के किचन से निकल गई। सलमान उसे पकड़ने गया, लेकिन वो हाथ ही नहीं आया, बल्कि नीचे जमीन पर भाग गया। निकाल दिया इसे? सलमान बाहर आके बोला तो अरीशा ने डरते हुए दरवाजे में से पूरे किचन पर नजर डाली और कॉकरोच को ना पाकर सलमान से बोली, अच्छी तरह रगड़ के साबुन से हाथ धोएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सलीमान तो उसका कॉकरोच फोबिया देखकर मुस्कुराते हुए हाथ धोने लगा। दिन गुजरने लगे। सलमान सुबह ऑफिस जाता तो शाम गए घर लौटता और आफाक के साथ खेलता रहता।
ये और बात थी कि अब उसकी नज़रें चोरी चोरी अरीशा को देखा करती थीं, और जब वो देखती तो सलमान अनजान बन जाता। उनकी शादी को 2 माह गुजर चुके थे। अरीशा अच्छी तरह घर के साथ आफाक और उसका ख्याल रखने की कोशिश करती। सलमान को भी अंदाज़ा हो गया था वो आफाक से बहुत प्यार करती है। अब तो आफाक के नाना भी उससे मोहब्बत करने लगे थे। अरीशा से उसकी बात बराए नाम ही होती थी। वो भी अब सवाल जवाब नहीं करती थी। लेकिन जाने क्यों सलमान को अरीशा की निगाहों में शिकवा दिखाई देता। आज शाम को ऑफिस से लौटा तो आपी की कॉल आ गई। तुमने अरीशा को सालगिरह विश किया? बातों बातों में अचानक ही आपी ने पूछ लिया। वो जो अनजान था इस सवाल पर भौंचका रह गया और सामने बैठी अरीशा को देखने लगा, जो आफाक को गोद में लिए उसे खीर खिला रही थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था, वो धीरे से बोला। शाबाश है सलमान, तुमने तो हद ही कर दी है। आपी उसे डांटने लगी। वो बिना सुने फोन बंद कर गया। उसे याद आया कि भाभी अक्सर जिक्र करती थी कि वो अपनी बहन को हमेशा पहले विश करती थीं, और अगर गलती से भूल जाती तो अरीशा कई दिनों तक मुंह बनाए रखती थी। और आज वो भाभी की लाडली बहन के साथ क्या सुलूक रवा रखे हुए था। अरीशा बेकसूर तो साबित हो ही चुकी थी, अब उसका दिल भी अरीशा की तरफ खिंचने लगा था। और आज सालगिरह का सुन के वो एहसास निदामत से 2-4 हुआ। आफाक को सुलाकर बाहर सहन में आओ, तुमसे बात करनी है, वो अरीशा से कहकर बाहर चला गया, जबकि वो ताज्जुब से उसे जाता देखने लगी। थोड़ी ही देर में आफाक सो गया तो दुपट्टा गले में डालकर बाहर चली आई। सहन में घुप अंधेरा था। आप कहाँ हैं? अरीशा कपकपाती आवाज में बोली। इसी लम्हे पीछे से किसी ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए। वो चीखने ही वाली थी कि सहन रोशनियों में नहा गया। पीछे सलमान खड़ा था और सामने मेज पर फूलों के गिर्द एक केक रखा हुआ था। अरीशा फटी फटी नजरों से ये मंजर देखती हैरान अंगेज तौर पर हैरान खड़ी थी। सालगिरह मुबारक बेगम साहिबा, सलमान ने उसके कान में सरगोशी की। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो हिचकिचाते हुए पूछने लगी। तुम्हारी खामोशी ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास दिला दिया कि मैं किस कदर गलत रवैया इख्तियार किए हुए था, वरना तुम्हारे बाबा का रवैया जायज़ था। कोई भी बाप तकलीफ में मुब्तला यूं ही रद्द-ए-अमल देता है। जिस बेटी को उन्होंने इतनी मोहब्बत से पाला, जब वो छोड़ जाए तो दुख होता है। बस वो ज़्यादा देर तलक नाराज़गी कायम रखे हुए थे। भाभी की मौत के बाद माफ़ कर देना चाहिए था। सलमान ने सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ किया। बाकी आज मेरी बेगम की सालगिरह है तो उसूलन तो मुझे तोहफ़ा देना चाहिए, लेकिन तुम मुझे माफ़ी का तोहफ़ा दे दो, वो निदामत से बोला तो अरीशा नम आंखों से पुरसुकून होके मुस्कुराई। इसकी ज़रूरत नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, अरीशा ने नरमी से कहा। तो फिर क्या कहते हैं? सलमान ने उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत की। मोहब्बत की आमद, अरीशा सर झुका के शर्माते हुए बोली तो दोनों बेख्तियार मुस्कुराए। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ, सलमान ने अरीशा को जोर से गले लगाकर मोहब्बत से विश किया तो वो शर्म से सुर्ख हो गई। मेरी मोहब्बत की आदत डाल लो, कब तक यूं शर्माओगी? सलमान ने झुककर अरीशा के गाल पर शिद्दत से बोसा देते हुए कहा तो अरीशा बेख्तियार अपना गाल सहलाते हुए बोली, जंगली। डियर वाइफ, अभी तो कुछ किया ही नहीं, एक बार तुम मेरे हाथ लगो फिर बताता हूँ तुम्हें कैसे बेड पर फैल कर सोती थी। अब तुम्हारी नींद ना हराम की तो मेरा नाम सलमान नहीं। वो शरारती लहजे में कहता हुआ उसके होंठों पर झुकने लगा तो अरीशा ने उसे दूर धकेला। क्या हुआ? वो हैरत से बदमजा होके बोला। अब जाके बीवी के करीब जाने का मौका मिला था, लेकिन बीवी उसे खुद से दूर कर रही थी। आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी? वो मुंह फुलाकर बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। अभी 2 दिन पहले आप ही मुझसे फ़ोन पर पूछ रही थी, सलमान ने तुम्हें मुंह दिखाई दी? मैंने कहा नहीं। आप ही ने तुमसे मुंह दिखाई का क्यों पूछा? सलमान को अभी भी बात समझ नहीं आई थी। दरअसल वो ये पूछना चाह रही थी कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ा या नहीं। अरीशा सुर्ख चेहरा लिए रुख मोड़ के बोली। अब क्या करूं? मुंह दिखाई तो मैं अभी भी नहीं लाया। सलमान सख्त परेशान हुआ। अरीशा भी फिक्रमंद सी उसके करीब खड़ी थी, जबकि सालगिरह के लिए आने वाला केक अपनी नाकदरी पर रो रहा था क्योंकि दोनों मियाँ बीवी उसे भूलकर मुंह दिखाई की फिक्र में गलतान थे। 1 मिनट, काफ़ी देर से सोचते हुए सलमान के जहन में एक बात आई और वो तेज़ी से कमरे में चला गया, जबकि अरीशा परेशान सी वहीं खड़ी थी। 2 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में मुकम्मल का डब्बा था। सॉरी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन ये मेरी अम्मी के सोने का सेट है, ये तुम अपनी मुंह दिखाई में कबूल करो, सलमान ने कहते हुए बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। अरीशा ने हैरान होते हुए डब्बा थाम लिया, खोलकर देखा जिसमें खूबसूरत सा नेकलेस और बंदे थे। अचानक सलमान को किसी फिल्म का सीन याद आया तो उसने हार उठाकर अरीशा के गले में पहनाया, फिर उसके कानों में मौजूद ईयरिंग्स निकालकर वहां सोने के झुमके पहना दिए। अरीशा शर्माई सी खड़ी थी। अब सुबह पहली फुर्सत में आप ही को बता देना मैंने तुम्हें मुंह दिखाई दे दी है।
इसे अपने सामने करके दोनों कंधों से थामते सलमान ने कहा तो अरीशा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब केक काट लो, इससे पहले कि आफाक फीडर पीने के लिए उठ जाए। सलमान की केक पर नजर पड़ी तो वो जल्दी से बोला, क्योंकि आफाक रात को 1-2 दफा उठकर फीडर पीता था। अरीशा जल्दी से केक की तरफ बढ़ी और दोनों ने हंसते मुस्कुराते हुए केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की।